धन्यवाद प्रिय साथियों। आज हम क्लास 7 के आर.एस. अग्रवाल एक्सरसाइज 14 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। 5, 6 और 7 करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, इन द गिवन फिगर्स एंगल बी इक्वल टू 65 डिग्री, एंगल सी इक्वल टू 45 डिग्री एंड ट्रेंगल ए बी सी एंड डी ए ई पैरेलल बी सी। डी ए ई, देखिए ये जो लाइन है वह बी सी लाइन के क्या है, पैरेलल है। तो फिर कह रहा है कि इफ एंगल डी ए बी इक्वल टू एक्स डिग्री एंड ई ए सी इक्वल टू वाई डिग्री। यदि यह डी ए बी यानी इस कोण की बात कर रहा है, इस तरह से यह एक्स डिग्री है और ई ए सी इक्वल टू वाई डिग्री है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। इस एक्स और वाई का मान हमें क्रिएट करना है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका फिगर बना लेंगे ताकि आपको खूब अच्छे तरीके से समझ में आए। ठीक, आपके सामने ये फिगर है, ये डी ए ई जो है ये बी और इसके बराबर है, इसके बी और सी के बराबर है। यहाँ पे बी है और यहाँ पे सी है, इन दोनों के क्या है, पैरेलल है। तो हमें अगर हम सपोज दैट अगर हम ये माने कि ये दोनों लाइन पैरेलल है आगे तक, इसको यदि हम बढ़ा दें इस तरह से, इसको भी आगे तक बढ़ा दें, तो ये दोनों हमारी क्या हो जाएंगी, ए बी और जो ए सी है वह दोनों जो है ट्रांसवर्जल लाइन हो जाएंगी। जब आप एक बार एज्यूम करिए कि दोनों यदि पैरेलल लाइन है तो ये लाइन हमारी ट्रांसवर्जल हो जाएगी। इसको भी हम आगे तक यदि बढ़ा दें, इसको भी इधर आगे तक बढ़ा दें, इसको आगे तक बढ़ा दें इस तरह से। ठीक, तो इस तरह से हम इसका मान निकाल सकते हैं। तो देखिए यदि यह 65 डिग्री है तो यह भी 65 डिग्री होगा, क्योंकि ये दोनों, अब बाकी सारे को आप भूल जाइए, बाकी सभी को आप भूलिए, पहले इन सबों को आप भूल जाइए। पहले आप ये पैरेलल लाइंस डी ई और बी सी की बात करिए और एक ट्रांसवर्जल लाइन ए बी की बात करिए। जब ए बी की बात करेंगे तो ये जो 65 डिग्री है वह इस कोण के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, अल्टरनेट एंगल के कारण। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल ए बी सी बराबर होगा एंगल बी ए डी के। ओके, है ए बी सी यानी इसके कोण, यह एंगल बी ए डी या डी ए बी भी इसको हम बोल सकते हैं। ये दोनों कोण जो है एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों होंगे, अल्टरनेट एंगल के कारण। अल्टरनेट एंगल के कारण ये दोनों कोण बराबर होंगे, तो इसलिए कोण इसका मान क्या हो जाएगा, एंगल बी ए डी का मान कितना हो जाएगा, 65 इसका है तो इसका भी मान 65 डिग्री हो जाएगा। ओके, फिर इसी प्रकार से यहाँ भी कर सकते हैं। यहाँ पे पहले हम लेंगे डी ए ई पैरेलल बी सी एंड ए बी इज ट्रांसवर्जल लाइन। इतना स्टेटमेंट हम लिख देंगे यहाँ पे, डी ए ई पैरेलल बी सी एंड ए बी इज ट्रांसवर्जल लाइन। अब यहाँ पे हम देंगे, यहाँ पे थोड़ा सा लिखेंगे फिर से दोबारा कि डी ए ई पैरेलल बी सी, डी ए बी पैरेलल बी सी एंड ए सी इज ट्रांसवर्जल line of at ट्रांसवर्जन लाइन केवल हम लिखेंगे इस तरह से। ये दोनों को बराबर कर दिए, पैरेलल कर दिए और एक इसको हम ट्रांसवर्जल लाइन बना दिए। जब इसको ट्रांसवर्जल लाइन बना दिए तो जो एंगल होगा 45 डिग्री वह वाई के बराबर होगा, इसलिए एंगल वाई बराबर
एंगल जो वाई होगा वह एंगल ए सी बी के इक्वल होगा। एंगल ए सी बी इक्वल क्यों होगा? ये अल्टरनेट एंगल के कारण, अल्टरनेट एंगल के कारण। इसलिए कोण वाई का मान कितना दिया है? इसका मान 45 डिग्री दिया है। कोण वाई बराबर 45 डिग्री। ओके, इसलिए हमारा कोण वाई का भी मान निकल के आ गया 45 डिग्री। बहुत आसान क्वेश्चन था ये। ठीक, इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, दिया है इन द एडजॉइनिंग फिगर इट इज गिवन दैट सी ई पैरेलल बी ए ना। इस दिए गए फिगर में जो सी ई है यह ए बी के क्या है? पैरेलल है। एंड बी ए सी इक्वल टू 80 डिग्री। बी ए सी यानी इस कोण का मान 80 डिग्री दे रखा है। एंड सी ई डी ई सी डी का मान 35 डिग्री दे रखा है। तो बाकी तीनों कोणों का मान हमें निकालना है। बहुत अच्छा, चलिए इसको बनाते हैं। पहले इसको बना लेते हैं। यहाँ पे ये तीन कोणों का मान निकालना है। तो हमें पहले में क्या दिया था? एंगल ए सी ई, और दूसरे में क्या दिया था? एंगल ए सी बी। तीसरे में क्या दिया था? एंगल ए बी सी। तीनों कोणों का योग निकालना, तीनों कोणों मान निकालना है। तो हम सबसे पहले देखेंगे ये दोनों लाइन हमारी, अगर इसको हम थोड़ा सा आगे तक बढ़ाते जाएंगे तो ये दोनों लाइन हमारी क्या हो जाएंगी? पैरेलल हो जाएंगी। तो हम इन दोनों को पैरेलल करेंगे। ए बी पैरेलल सी ई। जब ए बी पैरेलल सी ई है तो ये जो ए बी लाइन ए सी लाइन है, ए सी इज ट्रांसवर्जल लाइन। ए सी को हम क्या मानेंगे? ट्रांसवर्जल लाइन मानेंगे। जब ए सी को ट्रांसवर्जल लाइन मानेंगे तो ये दोनों पैरेलल लाइन पे अगर क्रॉस कर रही है तो इसमें हमारा अल्टरनेट एंगल बन सकता है। तो इस कोण का मान हम क्या ले सकते हैं? 80 डिग्री ले सकते हैं। तो एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल ए सी ई। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, बराबर कितना डिग्री? 80 डिग्री। ये क्यों होगा? अल्टरनेट एंगल के कारण, अल्टरनेट एंगल के कारण। इसलिए कोण ए सी ई बराबर 80 डिग्री। कोण ए सी ई का मान आ गया पहले वाले का। अब हमें दूसरे वाले का ए सी बी का मान निकालना है। ए सी बी इसका मान निकालना है। तो इसका मान निकालेंगे तो मान लीजिए इसका मान 35 डिग्री है, इसका मान 80 डिग्री है। तो इसका मान कैसे निकलेगा? तो हम लिखेंगे एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी ई प्लस एंगल ई, ये नहीं ई सी डी इक्वल टू 180 डिग्री लाइनियर पेयर के कारण। लाइनियर पेयर के कारण यह जो है तीनों कोणों का योग, इसका और इसका, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होगा। तो ए सी बी का मान हमें निकालना है। एंगल ए सी बी प्लस इसका मान हमें दे रखा है 80 डिग्री और इसका मान दे रखा है 35 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक, अब एंगल ए सी बी बराबर, इन दोनों को जोड़ के उधर पक्षांतर कर लेते हैं। 180 माइनस 83 111 115। ओके, 150 डिग्री इसको घटाएंगे। एंगल ए सी बी बराबर, ये आपका 5 हो जाएगा। 7 में से 1 गया 6, तो 65 डिग्री। ए सी बी का मान क्या निकल के आया? 65 डिग्री निकल के आ गया। ठीक, अब हमें क्या करना होगा? अब हमें बी का मान निकालना होगा, ए बी सी का मान। तो ए बी सी का मान हम कैसे निकालेंगे? आप देख रहे हैं कि यह आपका एक ट्रायंगल बन रहा है ए बी सी। तो हम उस ट्रायंगल की बात करेंगे। इन ट्रायंगल ए बी सी
इन ट्रेंगल ABC। ABC में क्या होता है, एंगल ए या बी इसको लिखते हैं, BAC प्लस एंगल ACB प्लस एंगल ABC बराबर कितना होता है 180। सम ऑफ एंगल के कारण ना, सम ऑफ एंगल के कारण इनका योग 180 डिग्री के बराबर होता है। तो BAC यानी ए का मान कितना है 80 डिग्री दिया है, और ACB यानी सी का मान कितना दिया है, कितना निकालें ACB का मान 65 डिग्री, और इसका मान हमें पूछ रहा है, ABC का मान हमें पूछ रहा है बराबर 180। इसलिए लिख सकते हैं एंगल ABC बराबर 180 माइनस दोनों को जोड़ के पक्षांतर कर देंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो 8 6 14 यानी 145 डिग्री इक्वल टू, इसको घटाएंगे 10 में से 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 7 में से 4 गया 3 यानी 35 डिग्री। तो एंगल ABC का मान कितना निकल के आ गया 135 डिग्री। धन्यवाद।